क्या वाकई पंजाब बलूचिस्तान को, KPK को और सिंध के खा रहा है या उनकी कमाई खा रहा है? ये कॉन्सेप्ट आम तौर पर बाकी तीनों सूबों के अवाम में पाया जाता है। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो पंजाबियों के साथ हो रहा है। आज की मेरी ये वीडियो मुकम्मल एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है। मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात, मुख्तलिफ़ आर्टिकल और मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल से डाटा इकट्ठा किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ़ बलूचिस्तान को, चूँकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़ास तौर पर पंजाबियों को निशाना बनाया गया। हम मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं जो बलूचिस्तान में पैदा होती हैं उनसे शुरू करते हैं। बलूचिस्तान में सबसे पहले ख़ुराक की अगर बात की जाए तो वो पैदा नहीं होती, मादनियात पैदा होती है। लिहाजा हम जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मादनियात हैं, हम इसी से शुरू करेंगे। सबसे पहले गैस की बात करते हैं, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है बलूचिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में पहली बार गैस बलूचिस्तान में ही दरियाफ़्त हुई थी 1995 में, जब बलूचिस्तान में गैस की पैदावार अपने अरूज पर थी। इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल ज़रूरत का तकरीबन 56% 56% गैस पैदा कर रहा था उस वक्त जो है, ठीक है। आज पाकिस्तान की रोज़ाना गैस की ज़रूरत जो है वो तकरीबन 4000 मिलियन क्यूबिक फ़िट से कुछ ज़्यादा है। पाकिस्तान में गैस की कुल पैदावार तकरीबन 3597 मिलियन क्यूबिक फ़िट रोज़ाना है, जिसमें बलूचिस्तान में सिर्फ 359 मिलियन क्यूबिक फ़िट गैस पैदा हो रही है बलूचिस्तान में। यानी बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की कुल जो ज़रूरत है इसका 9% गैस पैदा कर रहा है, जिसमें तकरीबन 6% खुद बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाती है और 3% बाकी पूरे पाकिस्तान को मिलती है, और 91% गैस जो है वो बाकी सूबों में भी पैदा होती है या फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से मंगवाता है, जैसा कि आपने देखा होगा ईरान के साथ हमारा मुआहदा चल रहा है। इसके बाद अगर हम तेल की बात करें तो पाकिस्तान की तेल की रोज़ाना की ज़रूरत तकरीबन 5 लाख बैरल है, लेकिन पाकिस्तान में तेल की पैदावार सिर्फ 80 से 90 हज़ार बैरल रोज़ाना है। ये 80 या 90 हज़ार बैरल जो तेल बाकी तीनों सूबे पैदा करते हैं, बलूचिस्तान में तेल की पैदावार फ़िलहाल सिफ़र है, बिल्कुल सिफ़र है। आप चेक कर सकते हैं नेट पर भी। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बाकी 4.5 लाख बैरल तेल बाहर से ख़रीदता है मुख्तलिफ़ ममालिक से। इसी तेल से बलूचिस्तान की ज़रूरत भी पूरी की जाती है, जो इस गैस से कहीं ज़्यादा है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाकी सूबों को देता है या बाकी इलाकों को देता है। या फिर अफ़गानी जो हैं वो ईरान से तेल स्मगल करके बलूचिस्तान लाते हैं, जिसका भारी नुकसान पाकिस्तानी मईशत को हो रहा है। पाकिस्तान बाहर से जो तेल ख़रीदता है वो अवाम के टैक्स के पैसों से लिया जाता है। इस टैक्स का बोझ बलूचिस्तान पर कितना है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसके बाद अगर हम बात करें तांबा की या सोने की बात करें, तो तेल और गैस के बाद बलूचिस्तान की तीसरी अहम तरीन जो चीज़ है वो कापर या तांबा है और सोने के ज़खायर हैं। इसके लिए जो सैंडिक में काम हो रहा है और रेकोडिक में जल्द शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इन ज़खायर के हवाले से आपने शायद ये सुना होगा कि ये तकरीबन 500 अरब डॉलर या तकरीबन 1000 अरब डॉलर के हैं। पाकिस्तान का कर्ज़ा उतार सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इनको निकालने और प्रोसेस करने की लागत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से निकालने की निस्बत बाहर से जो इंपोर्ट करना है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। या पुराना इस्तेमाल शुदा कापर जो है उसको दोबारा पिघला कर मुख्तलिफ़ जो अशिया बनाई जाती हैं या इस्तेमाल में लाया जाता है वो सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि 1995 में बेनज़ीर साहबा ने सैंडिक प्रोजेक्ट पर काम रुकवा दिया था और मार्केट से ज़्यादा महंगा
क्योंकि ये मार्केट से ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। अलबत्ता आज दुनिया में कॉपर की तलब चूँकि बढ़ चुकी है और कीमतें भी बढ़ी हैं, तो उम्मीद है कि अब वहाँ से भी कॉपर जो है उसकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सोने की, तो सोना जो है वो सैंडिक में सोना निकालने का कुछ ज़रूर फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर काम रुका हुआ है। लेकिन अगर भरपूर काम किया जाए तो सैंडिक से सालाना तकरीबन 72,000 औंस सोना निकाला जा सकता है, जिस पर अखराजात निकाल कर तकरीबन 20 अरब रुपए बचते हैं, जिनमें से आधा निकालने वाली कंपनी चीनी कंपनी है वो ले जाती है। 13 या 14 अरब रुपए जो बचते हैं वो जो हैं वो हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तयशुदा मंसूबा है, उसके तहत तकसीम हो जाते हैं, और जब वफाकी हुकूमत के पास आते हैं तो तमाम सूबों को फिर इक्वल डिवाइड किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेकोडिक से उम्मीदें हैं कि वहाँ से बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों का कुछ भला हो सकता है। रेकोडिक से सालाना 2.5 लाख औंस सोना पैदा हो सकता है, जिससे अखराजात निकाल कर तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना बच जाएगा। अच्छा, इसमें से कंपनी फिर आधा हिस्सा या इसका 40% ले जाएगी, बाकी जो 50% या 60% बचेगा वो बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत को बचेंगे, जो एक तयशुदा फार्मूले के तहत वो आपस में तकसीम करेंगे, और फिर वो जो वफाकी हुकूमत है वो चारों सूबों को दे देती है। रेकोडिक में बड़ी तादाद में तांबा भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो मुनाफा बख्श होगा ये काम या नहीं होगा। यानी रेकोडिक और सैंडिक वगैरह का कुल मिलाकर सालाना 60 से 70 अरब रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, जिसमें कुछ बलूचिस्तान को मिलेगा, कुछ मरकज़ी हुकूमत को मिलेगा। दूसरी जानब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, पंजाब का एक छोटा सा शहर है सियालकोट, वहाँ पर हाथों से बनाई जाती मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को भेजी जाती हैं। 4 अरब डॉलर के करीब उसका वो पहुँच चुका है, और कम अज़ कम 1100 अरब रुपया सालाना पाकिस्तान को वो दे रहा है सियालकोट सिर्फ। ये रेकोडिक और सैंडिक से तकरीबन 20 प्रोजेक्ट भी हों तो वो भी कम हैं। तो इस तरह पंजाब के दूसरे शहर भी है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं काम कर रही हैं। इधर मैं नहीं जाता, हम बात करते हैं दीगर मादनियात के बारे में। इसके अलावा बलूचिस्तान में कोयला है, बैरामाइट है, क्रोमाइट है, जिप्सम है, मार्बल भी पाया जाता है। अच्छा, इसमें से कोई एक चीज़ भी वफाकी हुकूमत नहीं निकाल रही, ना पंजाब निकाल रहा है, ना कोई दूसरा सूबा निकाल रहा है, ना बाहर की कंपनी कोई काम कर रही है। सारा का सारा मकामी लोग खुद कर रहे हैं। अलबत्ता क्रोमाइट और कोयला पर ज़्यादातर अफ़गानियों का कब्ज़ा है जो पाकिस्तान में पनाह लेने आए हुए थे। अब बलूचिस्तान को क्या मिलता है? बलूचिस्तान 16 लाख टन गंदम इस्तेमाल करता है सालाना, जबकि 8,65,000 टन पैदा करता है। बाकी सारी पंजाब से जाती है। बलूचिस्तान की गंदम की आधी से ज़्यादा ज़रूरत पंजाब और सिंध पूरी करता है। इस तरह बलूचिस्तान की चावल की ज़रूरत तकरीबन 10 लाख टन से ऊपर है कुछ, जिसमें से 4,98,000 टन खुद पैदा करता है और बाकी सारी ज़रूरत जो है वो सिंध और पंजाब से पूरी होती है। यही हाल दूध है, चीनी है, घी है, कपड़े हैं, जूते हैं, दवाइयाँ हैं और दूसरी चीज़ों का है, जो ज़्यादातर बलूचिस्तान जो है वो पंजाब या सिंध से हासिल करता है, या पंजाब और सिंध इसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, या फिर ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान से स्मगल करता है, जिसका पाकिस्तानी माईशत को बेपनाह नुकसान हो रहा है। अब क़याम पाकिस्तान के वक्त बलूचिस्तान की 2 या 3 लाख एकड़ ज़मीन सैराब होती थी, मतलब कि वहाँ पर काश्तकारी होती थी। परवेज़ मुशर्रफ ने बलूचिस्तान को कच्ची कनाल के ज़रिए सैराब करने का मंसूबा बनाया, जिसमें से पंजाब का पानी काट कर बलूचिस्तान तक पहुँचाया गया। ये मंसूबा बड़ी हद तक मुकम्मल तो हो चुका है और इससे बलूचिस्तान का तकरीबन 5 से 7 लाख एकड़ अब जो है वो सैराब हो रहा है। इंशाल्लाह यूँ बलूचिस्तान को का कुल ज़ेर काश्त रकबे का आधा पानी जो है वो पंजाब दे रहा है। अब बलूचिस्तान को गवादर नामी बंदरगाह, जिसकी वो बहुत बात करते हैं, ये बंदरगाह अम्मान से ख़रीद कर देने वाले जो वज़ीर आज़म थे फ़ैरोज़ ख़ान, उसका ताल्लुक भी पंजाब से था। ठीक है। अब बलूचिस्तान में सालाना तकरीबन 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। ये बिल पंजाब भरता है, क्योंकि KPK और सिंध से भी इस तरह की रिकवरी नहीं होती और नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर भी बिजली चोरी होती है।
आसान सा एक तखमीना लगाएं तो पिछले साल का बजट देखें तो बलूचिस्तान को 950 अरब रुपए दिए गए वफाकी हुकूमत की तरफ से, जबकि बलूचिस्तान की अपनी कुल आबादी, तमाम टैक्स, सारे सोने चांदी और तांबे के ज़रा जितने भी वो थे वगैरह सारा कुछ मिलाकर तकरीबन 200 अरब रुपया बनता है। ये तकरीबन 750 अरब रुपए इसको इजाफी दिए गए। यूँ बलूचिस्तान पंजाब या पाकिस्तान को खिला नहीं रहा, बल्कि बलूचिस्तान बाकी सूबे बलूचिस्तान को खिला रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बोझ पंजाब उठाता है। और ये जो आम तौर पर बाकी सूबों के लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट है कि पंजाब दूसरे सूबों के रिसोर्सेज खा रहा है या बलूचिस्तान के रिसोर्सेज खा रहा है, अगर आप कंपैरेटिवली देखो, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर देखो जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मैंने मुख्तलिफ, आप नेट से देख सकते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये बताते हैं कि बलूचिस्तान अपनी ज़रूरत का बहुत सारा हिस्सा सिंध से, KPK से और पंजाब से, पंजाब सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करता है, ठीक है। तो पंजाब से अपना बहुत सारा हिस्सा जो है वो वसूल करता है। वफाकी हुकूमत भी जो है वो भी पंजाब के सर पर ही चल रही है। अब देखा जाए तो पंजाब बज़ाते खुद चारों सूबों को मिलाकर इकट्ठा रखने वाला जो है वो पंजाब है। आपने कभी भी पंजाब में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी होगी कि वो वफाक के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, वो अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। कभी भी पंजाब से ये आवाज़ आपको उठती हुई नज़र नहीं आएगी। पंजाब ने हमेशा यूनिटी की बात की और पाकिस्तान को जोड़े रखने की बात की है, और पंजाब यही कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा रहे, और इसी में ही हमारी बका है। वरना आप देख सकते हैं दुनिया की ताकतें, हमारे हमसाए हमें तोड़ने की और हमें तकसीम करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं और पूरी जदोजहद और पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रॉक्सीज़ बनाई हुई हैं बलूचिस्तान में उन्होंने, ठीक है। तो खुदा के लिए समझिए, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारे इनके लिए कभी भी इनके ख़िलाफ़ खड़े ना हों, बल्कि इनका साथ दें। पाकिस्तान, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।